मेरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम नोट्स बनाना सीखेंगे ना। नोट मेकिंग जो है हम कैसे करते हैं वो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सरल तरीके से सिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। और जो है आपके फिर भी कभी भी आपका 4 नंबर नहीं कटेगा। इसके कुछ रूल्स होते हैं ना, वो रूल्स वो मैं आपको समझाऊंगा। उन रूल्स को आप फॉलो करोगे तो जो आपके 4 नंबर जो है आपके आसानी से आ जाएंगे। देखिए, जो हमारी नोट मेकिंग रहती है ना, एक्चुअल में हमको क्या रहता है, एक पेसेज दिया रहता है ना। उस पेसेज को हमको पढ़ना पड़ता है, अच्छे से रीड करके, और उसके ऊपर नोट्स बनाने पड़ते हैं ना। और फिर उसका वो टाइटल हमको देना पड़ता है। तो देखिए, इसके कुछ नियम रहते हैं हमारे। देखिए, यहाँ पर ये नियम है, आप इनको चाहो तो आप लिख लेना, नहीं तो आप इनको देख लेना। देखिए, पहला जो नियम है क्या है, दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ें तथा उसे समझने की कोशिश करें। तो जो भी आपको पैसेज दिया है ना, जैसे यहाँ पे हमको ये पैसेज दिया है, इसको आपको एक दो बार अच्छे से पढ़ना है और समझिए जो हमको किसके बारे में दिया है। अब देखना, अब जो इसमें हमसे पूछते हैं टाइटल, क्या पूछते हैं, टाइटल। टाइटल क्या होता है, देखिए सीट बेसिस रहती है, हमको ये किसी चीज़ के बारे में दी ही रहती है, तो वो इसका क्या रहता है, टाइटल रहता है। तो हमारा जो टाइटल रहता है, या देखिए शुरू की लाइन में या फिर लास्ट वाली जो लाइन होती है, अंतिम लाइन में, या फिर जो हमारा कुछ ऐसे वर्ड जो यूज़ हो रहा होगा, जो बार बार आ रहा होगा, वही हमारा क्या होता है, टाइटल होता है। तो ध्यान है, जो हमारा टाइटल है जो 2 या 3 शब्द में ही होना चाहिए। मैक्सिमम आप 4 शब्द तक इसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड वन जो नियम रहता है, इसमें क्या रहता है, जो मुख्य बिंदुओं को लिखना रहते हैं। तो देखिए, नोट्स बनाने का कुछ फॉर्मेट होता है। पहला वाला ये फॉर्मेट रहता है, इसमें क्या होता है, आप हेडिंग का यूज़ करते हो, फिर उसमें सब हेडिंग लिखते हो, ऐसे ही। और दूसरा इसका जो फॉर्मेट रहता है, ये वाला जो फॉर्मेट रहता है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। आपको जो है ट्रांसलेशन आपको नहीं आता अच्छे से, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको करिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली हम पॉइंट्स डाल के 1 2 3 4। तो देखिए, यहाँ पर हमको ये एक पैसेज दिया हुआ है, छोटा सा मैंने ये लिखा है ना, इसको मैं पहले आपको समझाऊंगा। और जो है फिर आप जो है खुद ही आप टाइटल सजेस्ट कर दोगे ना, जो है टाइटल खुद ही बता दोगे। देखिए, जो भी है पैसेज सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा टफ कुछ नहीं रहता है ना। बस आपकी जो है वोकेब अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कोई भी बात नहीं है ना। सिंपल सा आप इस पेसेज को पढ़िए 2 3 बार, आपको जो जो समझ में आ रहा है वो ऑब्जर्व करिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। देखिए, दी गई पेसेज, पेसेज मतलब क्या होता है, पदनांश, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना। और इसके नोट्स बनाने हैं। और फिर क्या है, इसका एक सूटेबल टाइटल, मतलब जो जो इसका अच्छा टाइटल हो, शीर्षक हो, वो आपको इसमें देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना क्या लिखा है, दिस इज द एज ऑफ मशीन्स। देखना, हमारा जो अभी वर्तमान एज चल रहा है, एज मतलब यहाँ पे क्या है, युग, है ना। तो हमारा जो अभी युग चल रहा है वो क्या है, मशीनों का युग है। मशीन्स आर एवरीवेयर, जो मशीन्स देखते हो वो हर जगह है ना। इन द फील्ड्स, आप खेतों में चले जाइए, है ना। इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में देख लीजिए वहाँ पर मशीनें लगी रहती हैं। घरों में देख लीजिए वहाँ पर मशीन। इन द होम, ऑन द स्ट्रीट्स, रोडों पर देख लीजिए वहाँ पर मशीन चली। मशीन शहरों में देख सकते हैं। इन द कंट्री, एवरीवेयर, मतलब जहाँ भी आप देखना चाहो आपको मशीन ही मशीन मिलेंगी, ठीक है। टू फ्लाई, टू फ्लाई इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव विंग्स। ध्यान रखना, देख क्या बोल रहा है वो, पेसेज में क्या बोल रहा है, उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पास पंख हों जिससे आप उड़ सकें। देखिए, यहाँ पर क्या है, देर आर मशीन्स। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो किस में बैठ जाइए, मशीन। मशीन क्या है, एरोप्लेन में आप बैठ जाइए, हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए, आप क्या हो जाओगे, बिना पंखों के उड़ जाओगे। टू स्विम अंडर द सी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव गिल्स। देखिए, अगर आपको समुद्र के अंदर जो है तैरना है तो आपको जरूरत ही नहीं है ना, गिल्स हो, जैसे मछलियों में गिल्स होती है ना, उसके द्वारा वो क्या करती हैं, वो सांस वगैरह ले पाती हैं। तो हमको जरूरी नहीं कि हमारे गिल्स हो, मशीन से उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अंदर समुद्र के अंदर जाके स्विम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आगे क्या दिया है, टू किल आवर पीपल इन ओवरवेलमिंग नंबर्स देयर आर मशीन। देखिए, अगर लोगों को आपको मारना है तो, है ना, मारना है तो भी क्या मशीन है ना। देर आर मशीन्स, पेट्रोल मशीन्स अलोन प्रोवाइड 10 टाइम्स मोर पावर देन ऑल ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड। देखिए, जो पेट्रोल मशीन होती है, जो पेट्रोल डीजल से जो मशीनें चलती हैं, उनमें अकेले इतनी क्षमता होती है, अगर विश्व भर के आदमियों को भी लगा दिया जाए तो वो उनसे 10 गुना ज़्यादा क्या करेंगी, शक्ति जो है प्रदर्शित करेंगे, या शक्ति से काम करेंगी। In the busiest country, each individual has 600 human slaves in his machines. तो देखना, किसी भी व्यस्तम आप कंट्री में चली जाइए ना, तो वहां पर जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी जो मशीन है, उसके अंडर में उस मशीन को रख रखाव के लिए 600 लोग जो है गुलामों की तरह काम करते हैं, है ना। तो आपको पता चल गया होगा, ये पैसेज जो है मैंने ट्रांसलेट कर दिया, आपको पता चल गया होगा ये पैसेज किसके बारे में है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपका जो टाइटल है, ये देखिए, या तो क्या रहेगा, कोई वर्ड एक ऐसा वर्ड रहेगा जो क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, मशीन। यहाँ पर मशीन, देखिए मशीन मशीन सब में जो क्या है, मशीन मशीन रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन से पता भी चल गया होगा का, पता चल गया होगा कि यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट करके बता दिया है ना, तो आपको पता चल गया हो कि ये जो है हमारा पैसेज जो है किसके बारे में, मशीन्स के बारे में है। तो देखना, अब यहाँ पर हम इसके क्या लिखेंगे, नोट्स वगैरह लिखेंगे। तो सबसे पहले देखना आंसर, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे। नोट्स पहले मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नोट्स आप हमेशा पहले ही लिखना। नोट्स लिखने से क्या होगा, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि एक्चुअल में ये पेज है किसके बारे में, है ना।
तो यहाँ पर देखना नोट्स की हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर मैं क्या बताऊँ, पर्टिकुलरली आपको लिख देना, नंबरिंग करके क्या करते हैं, पर्टिकुलर आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर ऐसे मैंने पहला पॉइंट लिया, यहाँ पर मैं पहले पॉइंट में क्या लिख दूंगा, दिस इज द एज ऑफ, दिस इज दिस इज द एज, दिस इज द एज ऑफ मशीन्स। ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये लिख दिया। आपको छोटा छोटा पॉइंट्स, मेन मेन की पॉइंट्स आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मशीन्स आर एवरीवेयर। आप जो है छोटी छोटी लाइनें आप कहीं पर भी लिख लीजिए, जैसे यहाँ से फुल स्टॉप से शुरू, फुल स्टॉप वाली शुरू हुई, कॉमा पे यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं ना, तो यहाँ पर भी इस छोटी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, मशीन्स आर एवरीवेयर। ठीक है, अब जो है देखिए, अब मैं और छोटा पॉइंट्स देखते हैं, हम कहीं पर छोटा सेंटेंस देखते हैं। टू स्विम अंडर द सी, देखिए अब कहाँ से उठाएंगे हम, देखिए ये लाइन में लिख सकता हूँ, टू फ्लाई इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव विंग्स। यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम ये लिख देंगे, टू फ्लाई इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव विंग्स। ठीक है, ये लिख देंगे, टू फ्लाई इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव विंग्स। ठीक, ओके, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट ये वाला पॉइंट ले लेंगे, पेट्रोल मशीन अलोन प्रोवाइड 10 टाइम्स मोर पावर। ठीक है, ये छोटा सा हम ये लिख लेंगे, पेट्रोल मशीन्स, पेट्रोल मशीन्स अलोन प्रोवाइड 10 टाइम्स मोर पावर। ठीक है, ये की पॉइंट्स लिख सकते हैं हम। इसमें जो है 4 पॉइंट्स, ठीक है, इनफ है। इसमें जो 4 पॉइंट्स जो है हमारे क्या है, इनफ है। ठीक है, ये तो हो गया क्या हमारा। अब इसमें देख रहे हैं हम क्या लिखेंगे, टाइटल, क्या लिखेंगे, टाइटल। तो टाइटल लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको शुरू में ही हमको समझ में आ रहा है कि जो किसके बारे में, मशीन के बारे में, ये जो है हमारा क्या है, पेशेज है। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एज ऑफ मशीन्स। तो हम ये लिख सकते हैं, द एज ऑफ मशीन्स। देखिए टाइटल आप मशीन्स अकेला भी डाल सकते थे, दी मशीन्स भी डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा सूटेबल, तो सूटेबल जो है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, द एज ऑफ मशीन। ठीक है, चलिए अब जो है हम दूसरा वाला तरीका देखते हैं ना। पहला वाला तरीका तो मैंने कौन सा बता दिया, ये वाला बता दिया मैंने आपको, है ना। पर्टिकुलरली आपको नंबरिंग करना 1 2 3 4, आपको छोटी छोटी लाइनें इसमें लिख देना आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसका टाइटल तो सेम ही रहेगा। अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, एब्रीविएशन का यूज़ करके, और जो है हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करके। तो देखिए इसमें जो है मैं पहली जो मेन हेडिंग दूंगा, पहली जो मेन हेडिंग दूंगा वो देखना क्या दूंगा, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ मशीन्स। देखिए यहाँ पर जो है एडवांटेजेस का मैं अब्रीविएशन क्या लिख सकता हूँ, ADB, इसको मैं शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ। और मशीन्स का क्या लिख सकते हैं, MS, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। मैंने फुल लिख दिया। आपको अगर एडवांटेजेस का अब्रीविएशन लिखना है तो इसका संक्षिप्त रूप लिखना है। एक्चुअल में क्या रहता है, शॉर्ट फॉर्म रहता है ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, ADB करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मेन हेडिंग क्या दे दी, एडवांटेजेस ऑफ मशीन, मतलब मशीन के लाभ क्या क्या है। देखिए अब यहाँ पर मैं 1.1 करके लिखूंगा। पहले क्या लिखूंगा, रिड्यूस एरर्स। देखिए जब भी मशीनें कुछ काम करती हैं तो क्या होती है, ये जो गलतियां बहुत कम करती है ना। दूसरा देखना, वर्क फास्ट, है ना, ये जो है काम बहुत तेजी से करती हैं। तीसरा देखना, 1.3 में देखना, इनमें क्या रहती है, सेफ्टी रहती है, क्या रहती है, सेफ्टी रहती है। और भी हम लिख सकते हैं, मतलब एडवांटेज लिखना है आपको, है ना, रिड्यूस्ड वेस्ट, है ना, ये हो गया। ठीक है, तो मैंने ये 4 पॉइंट जो है आप और भी लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो मैंने ये एडवांटेजेस लिख दिए, किसकी, मशीन्स की लिख दी। इनमें डालूंगा इसमें डिस एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन्स। तो देखिए मशीनों को कुछ लाभ हैं तो उसकी कुछ हानियां भी तो हैं, तो वो हम इसमें लिखेंगे, 2.1 करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मशीन्स हैव ईटन पीपल्स जॉब। ठीक है, मशीनों ने क्या कर लिया, आपने देखा होगा, अब जगह जगह पर मशीन हो गई तो लोगों को क्या हो गया, इसने नौकरियां खा ली हैं। ठीक है, 2.2 में देखेंगे क्या लिख सकते हैं हम, इंक्रीज, इंक्रीज पॉल्यूशन। इनसे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। और क्या लिख सकते हैं हम, देखना, पॉल्यूटेड, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट।
इनसे क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारा पॉलिटेड होता है। तो यहाँ पर ये जो है हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करके हम इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए मैं आप अब आपके ऊपर है, आप ये वाला लिखना चाहते हैं या फिर ये वाला, मैंने आपको जो है दोनों बता दिए, ठीक है। तो ये जो था हमारा क्या था, नोट मेकिंग था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें।